जस्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम। मैंने उसके बारे में जस्ट एक फिर से भी रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने किया था। उसके बाद थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे मान लो कि आपके पास कितना है, 9 है। 9 डिवाइड बाई क्या करोगे आप, 5 कर लो। 9 डिवाइड बाई 5 कर लो। अब मैं बोलूँ कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर पे हमने 2 केसेस डिस्कस किया था। रिमाइंडर पे हमने 2 केसेस डिस्कस किया था। जो फर्स्ट केस था रिमाइंडर का और जो सेकंड केस था रिमाइंडर का, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो सभी लोग कहेंगे सर प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा इसका। अगर इसको डिवाइड करें, 9 को 5 से डिवाइड करें, तो हम सभी लोग कहेंगे कि प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा 9 का, सॉरी 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो। लेकिन मैंने बोला नेगेटिव भी इंटीजर करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, हमें बस इतना सा फायदा होने वाला है कि क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और कोई इश्यू नहीं आएगा, बस इतना सा फायदा होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन अगर करते हैं ऐसा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और क्वेश्चन सिंपल होगा तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे जैसे आप क्या करते हो, 9 को डिवाइड करने के लिए आप 9 से जस्ट छोटा नंबर लेते हो जिस 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब मैं बोलता हूँ 9 से एक बड़ा नंबर लो जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, टोटल डिवाइड हो जाए। ऐसा ही करते हो ना कि यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करते हो तो आप 9 करते हो यहाँ पे। अब कितनी बार लेके जाना चाहिए ताकि आपका यहाँ पे 9 हो या तो 9 से बड़ा ना हो, तो छोटा हो। हमें यहाँ दिखाई देता है कि 1 बार लेके जाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ गया रिमाइंडर। ये हो गया आपका क्वोशेंट, ये हो गया डिवाइड। इसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने डिवाइड, ये हमारा तरीका है। बट मैं बोलता हूँ कि ये तो हमने कम के लिए किया ना, मिनिमम पॉइंट। ये तो हम लोगों ने मिनिमम पॉइंट किया ना कि कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारा 9 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, 9 से जस्ट कम होना चाहिए। हमने 9 से कम करके देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने बोला कि इसके बाद नेगेटिव इंटीजर लाना है तो आप क्या करो, थोड़ा 9 के ऊपर जाओ, 9 के ऊपर वैसा नंबर ढूंढो, सर्च करो जो पूरे पूरे 5 से डिवाइड हो जाए। तो हमें ये दिखाई दिया कि अगर 9 के ऊपर हम लोग जाते हैं, हम लोग 9 के ऊपर जाते हैं तो 5 से अगर डिवाइड करना है 9 को, तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब 2 बार जाए, 2 टाइम जाएंगे तो कितना होगा 10, और 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, -1। यानी इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1। यानी दोनों केस हमें लेना है, जहाँ क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने दोनों केस लेना है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही केस है। अगर दोनों केस की जरूरत पड़ती है दोनों केस करो, वन केस की जरूरत पड़ती है तो एक ही केस करो, ठीक है ना। सिंपल तरीका क्या है कि आपको इसको जस्ट 9 से ज्यादा लेके जाओ और देखो नेगेटिव इंटीजर कितना आ रहा है। नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐसे सर्च करने का तरीका मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कितना आ गया, -1, और पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया, +4। जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे छोटा से छोटा हमें रिमाइंडर फाइंड हो। पहला कोशिश तो हमारा यही रहेगा कि हमारा जो है छोटा से छोटा रिमाइंडर हो, बड़ा से बड़ा रिमाइंडर ना मिल पाए हमें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। बात क्लियर, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ओके। अब मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, कि 256 प्लस 342 डिवाइड बाई मान लो 7 है, डिवाइड बाई मान लो 7 है। तो आपसे पूछ रहा रिमाइंडर कितना होगा, तो आप रिमाइंडर क्या बताओगे? आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर क्या बताओगे आप, बताओ आप लोग। या ऐसे भी चलो जान दो, एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लो, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन ले लो। कुछ लोग तो ऐड करके भी, कुछ लोग ऐड करके भी बता देंगे। हम कहते हैं ना 8 के पावर 312 प्लस 7 के पावर 312 प्लस 6 के पावर कर दो 513 डिवाइड बाई 7 करो। अब देखो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर देखो कितना आता है, आपको ही बताना किसका रिमाइंडर कितना आएगा।
इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा? मिला किसी का रिमाइंडर? देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। अगर इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हमें 8 के पावर 312 इतना पावर निकालना काफी टफ है। 6 के पावर 513 इतना बड़ा पावर निकालना हमारे लिए काफी टफ है। हम लोग क्या करेंगे कि 8 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 8 को 7 से डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका है, 8 को इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करो, ठीक है ना। 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे, या तो आप ऐसे सेपरेट कर लो, 8 के पावर 312/7 प्लस 6 के पावर 513 डिवाइड बाई 7, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब 7 से जब इसको डिवाइड करोगे, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 के पावर क्या कर दो? 312 कर लो, डिवाइड बाई 7 प्लस ये 6 एक बार ज्यादा ले जाओ। क्या कर सकते हो आप? कम भी ले जा सकते हो, ज्यादा भी लेके जा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या क्या लेके जाना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि 6 के क्या करोगे? एक बार ज्यादा लेके जाओ, एक बार क्या करो? ज्यादा लेके जाओ। ज्यादा लेके आओगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? -1। अब पावर कितना हो गया? 513 डिवाइड बाई कितना हो गया? 7 डिवाइड बाई कितना हो गया? 7। अब 1 के पावर 312 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा बाई 7 प्लस -1 के पावर अगर 513 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? ये ऑड नंबर है। ये क्या है आपका? ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। जब ये अगर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये -1/7। अब इन दोनों के रिमाइंडर को ऐड करते हैं, 1 - 1 को, कितना आ गया? 0। 0/7। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको ऐसे फॉर्म में बनाना है कि इसका जो पावर्स है वो कितना? 1 बन जाए। जस्ट इसका पावर कितना बन जाए? 1 बन जाए। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? 1 मिनट सर, नोट डाउन करना है। ओके, नोट कर लो आप लोग। हो गया? यस सर। चलो क्वेश्चन देखो लो। 63 into 97 into 88 189 into 148 डिवाइड बाई 17। अब इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? वो फाइंड आउट क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, रिमाइंडर ये फाइंड आउट करना कि छोटा छोटा रिमाइंडर आए। रिमाइंडर आपका आर कितना होगा?
इस क्वेश्चन का, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करके बताना है आपको। इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, किसी का आया क्या आंसर इसका? नो सर। ओके, क्या हुआ आज आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, आंसर भी नहीं आ रहा है आप लोगों का। चलो देखते हैं फिर, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सेपरेटली आप डिवाइड कर लो, 63 को, 97 को, 88 को, 189 को, 147 सेपरेटली, और मिनिमम से मिनिमम, कम से कम जितना हो सके उतना क्या करो आप, रिमाइंडर दो, उतना क्या करो, रिमाइंडर देखो, ठीक है ना? ठीक है, अब इसमें क्या करें, 17 से हमें डिवाइड करना है इसको। अगर 17 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 17 63 को डिवाइड करेंगे, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर 17 को 63 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करें, ज्यादा बार करते हैं, ठीक है ना? अगर 3 टाइम्स ले जाते हैं तो कितना आ जाता है, 51, और रिमाइंडर कुछ ज्यादा बचेगा, तो हमें, हमारे लिए दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं, एक बार ज्यादा लेके जाते हैं, तो 3 4 17 4 कितना होता है, 68 होता है, 68। इसका तो मतलब हमारा -5। क्या है, यहाँ पे माइनस का 5 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 5 रिमाइंडर आ गया, -5 इंटू 97 को ले जाओ। अगर 97 लेके जाते हैं हम तो 7 5 जा कितना होता है, 85 होता है। अगर 7 5 जा 85 करते हैं तो फिर से हमारा रिमाइंडर ज्यादा बचेगा। हम लोग क्या करते हैं, 7 6 जा ले जाते हैं, 102 होता है, यस सर, तो -5 वापस। 102। इसके बाद फिर से आपका -5 रिमाइंडर हो गया, 88। 17 को 88 से डिवाइड करते हैं, देखो 75 जो हमारा कितना आता है, 85 होता है, इसका मतलब प्लस का 3 रिमाइंडर बच गया, प्लस का 3 रिमाइंडर बच गया। अब है 189, 189 है। अब अगर हम लोग 189 है, अगर 79 जा लेके जाते हैं, 79 जा कितना होता है, 153 होता है, तब भी हमारा रिमाइंडर ज्यादा हो रहा है, हम लोग क्या करें, तो 10 टाइम्स लेके चल जाते हैं। हाँ, अगर हम लोग अगर इससे ज्यादा लेके जाते हैं तो एक बार ज्यादा लेके जाते हैं, क्या दिक्कत है, 10 बार में तो नहीं होने वाला है, 10 बार में 170 होने वाला है, राइट है? अब 170 होने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ज्यादा लेंगे, 11 बार लेके जाएंगे, 11 बार लेके जाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। क्या हम लोग 11 बार लेके जाएंगे तो देखो 17 7 जा 10 जा 170 होता है, इसमें 11 लेके जाना, में 70 फिर से ऐड कर दो, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, आपके पास कितना 89 है, यहाँ पे कितना 87, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, प्लस का 2, राइट है क्या? राइट है। अब आया 148, 148 को क्या करेंगे हम लोग, यदि हम लोग 18 जा कितना होता है, 136 होता है, 18 जा 136 होता है, लेकिन 79 जा कितना होता है, 153 होता है,
79 जा 153 होता है, इसका मतलब फिर से माइनस का 5 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैंने जस्ट डिवाइड करके जहाँ पे देखा कि हमें छोटा वाला अगर पॉजिटिव मिल रहा था पॉजिटिव ले लिया, अगर छोटा वाला उसके बाद क्या नाम है कि छोटा वाला रिमाइंडर नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव हमने ले लिया। राइट है? राइट है स्टूडेंट? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे जो छोटा रिमाइंडर था उसको छोटा लिया, बड़ा रिमाइंडर लेना था, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन हमने केयर सबसे ज्यादा केयर हमने किस पे किया है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, छोटा रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो -5 इंटू -5 तो -5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 17। राइट है क्या? अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, -125 और डिवाइड बाई क्या होगा 17 सर 2 रह गया। सॉरी 3 into 3 इंटू ओके सर। राइट है ना यहाँ तक? अब क्या करते, +3 और +2 क्यों नहीं लिया? +3 और +2 को हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस का 6 ही आएगा ना। ओके हाँ अगर +3 है, यहाँ पे +3 है इंटू +2 है, इन दोनों का ब्रैकेट में है तो प्लस का 6 ही तो आएगा, हमने प्लस का 6 ही तो लिखा है ना यहाँ पे। ओके ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 इंटू 6 आ गया। अब 17 से डिवाइड करना है, या तो आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या तो चाहो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड करो, या 125 को ही फिर से डिवाइड कर लो, 125 को ही फिर से डिवाइड कर लो। अगर 125 को फिर से डिवाइड कर दो तो 17 6 जा कितना होता है, 119 होता है। 17 6 जा कितना होता है, 17 7 जा, 17 जा हाँ 17 7 जा 119 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा आपका, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। राइट है क्या? हाँ सर। तो जब 6 रिमाइंडर बच जाएगा तो इस 676 कितना हो जाएगा, माइनस का 36 डिवाइड बाई 17। फिर से इसको डिवाइड कर दोगे 17 को तो कितना हो जाएगा, -2 बाई 17, क्योंकि 17 2 जा कितना होता है 34 और 36 माइनस 34 कितना होगा 2, यानी -2 रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर जो बचा माइनस नेगेटिव में कितना बचा 2 -2 एंड पॉजिटिव में कितना बचेगा 15। पॉजिटिव में कितना बचेगा 15 और नेगेटिव में कितना बचेगा -2। तो पॉजिटिव आपको क्या नाम है कि रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर आपको दोनों बात क्या है क्लियर हो गया। यहाँ से हमने क्या बस देखा है कि रिमाइंडर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका तरीका हम लोगों ने फाइंड आउट करने का तरीका देखा। राइट है? हमने इसमें एक चीज और माइंड किया है कि हमें छोटा से छोटा रिमाइंडर मिले। तो देखो हमने क्या क्या चीजों से बच गए, इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन से। आप इतने बड़े अगर आपको ध्यान से अगर करना पड़े, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, फर्स्ट क्या करोगे आप, ये सभी नंबर्स को एक बार मल्टीप्लाई करोगे। जब सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर 17 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको करोगे ये रिमाइंडर। तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट यहाँ से अगर ये चीजें समझ गए हो तो देखो कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी बात क्या है, हमें कैलकुलेशन से बचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैथ में अगर कैलकुलेशन से बच गए तो सब कुछ बच गया। तो मेन क्या है, कैलकुलेशन से बचे हो। कैलकुलेशन से बचने के लिए यही तरीका है कि ऐसे आप काम करो, क्लियर हो जाएगा। किसी को इस क्वेश्चन में, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बताए। सर सुनिए ना, वो -125 है राइट, वहाँ पे अपन जो वो रिमाइंडर देख रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव में +6 आ रहा है राइट। अब पॉजिटिव में +6 आया है तभी तो माइनस और प्लस माइनस हो गया है। अच्छा, जो माइनस कौन सा लिया आपने, जो -125 का है वो माइनस लिया है ना? हाँ -125 का ही माइनस लिया मैंने, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 119 आएगा, 17 7 या 119 आएगा। 119 में से 125 में 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 बचेगा। तो 6 -6 इंटू 6 होगा -36। या तो आपको नहीं समझ में आता तो 125 और 6 को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो दोनों। 125 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक मुझे लगता है 750। हाँ सर 750 आएगा।
सर का आवाज गया क्या? हाँ समझ में आया सभी को? तो आप सर क्या आपका मल्टीप्लाई, आवाज ब्रेक हो रहा है। सर वो पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं समझा 15 वाला। 15 वो तो सिंपल सा है, अगर आपको नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव इसमें 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 15 आ जाएगा, बस मैं तो यही बताया था आपको। अगर पॉजिटिव आ गया तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, नेगेटिव आ गया तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो। आपको नेगेटिव इंटीजर आ गया ना -2, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, 17 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 आपको पॉजिटिव इंटीजर रिमाइंडर हो जाएगा। हाँ हाँ इसमें आप कोई भी रिमाइंडर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई एक निकाल दिए तो अदर को निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताया था। इसमें सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप, अगर पॉजिटिव आया तो सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे मान लो रिमाइंडर 15 आ गया, प्लस का 15 ऐसे आ गया होता, सपोज करो आपके पास रिमाइंडर ये आ गया होता कि 15/17, इसका मतलब कितना हो गया हमारा रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया 15, इसका मतलब कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तो 15 में से सब्ट्रैक्ट करो कितना? 2, माइनस का 2, क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है, पॉजिटिव प्लस 15 ले रखा है आपने, तो नेक्स्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। या तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, तभी आपका नंबर चेंज नहीं होगा। अदरवाइज सोचो पॉजिटिव रिमाइंडर ही 2 रिमाइंडर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसी नंबर का सोचो 15 भी आ जाए और सोचो +2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आएगा तो एक ही आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा तो एक ही आएगा, नेगेटिव में भी आएगा तो एक ही नंबर को ही आएगा। ओके क्लियर? हाँ किसी को सर प्रॉब्लम है? हेलो और किसी को प्रॉब्लम? सर हाँ जी। सर इसको अगर कम नंबर से मल्टीप्लाई करें एज इन 63 डिवाइडेड बाय 70 मतलब 17 3s are 51, हाँ तो वैसे करेंगे तो रॉन्ग मतलब करेक्ट नहीं होगा नहीं कि रॉन्ग होगा? नहीं, रॉन्ग कैसे होगा? राइट है। करेक्ट मैं यहाँ पे राइट मेथड है, सिर्फ हाँ सिंपलीफाई कम होगा अगर बस माइनस से ये, करेंगे। हाँ माइनस में क्या हो रहा है कि तो आप -5 हो रहा है, लेकिन अगर ये 51 करते हो आप तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचता है? 19 बचता है। सॉरी कितना? 15 12 बचेगा यहाँ पे। अगर रिमाइंडर अगर आप 51 अगर कितने बार 3 टाइम्स लेके जाते हो, अगर 3 टाइम्स लेके जाते 12 हो तो आपका बचेगा। 12 12 बचेगा। बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 12 बचेगा। सेम चीज यहाँ पे होगा, सेम चीज यहाँ पे होगा, तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम आ गई ना। आपके पास अच्छा प्रॉब्लम क्या हो रही है एक्चुअल में? आप प्रॉब्लम पहले समझो क्या हो रही है। कि हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि 63 से 97 में इंटू 88 इंटू 189 इंटू 148, ये बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे कैसे? हमारे पास इतना टाइम कहाँ के इतने बड़े से मल्टीप्लीकेशन को हम लोग करें? तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया? रिमाइंडर छोटा, इसीलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है कि यहाँ पे हमारा क्या हो, छोटा से छोटा रिमाइंडर बचे। अगर ये बड़ा सा रिमाइंडर आप ले ही ले रहे हो तो फिर से आपको मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम खत्म थोड़ा हुई है, फिर से आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। यस सर आपको फिर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फिर। हाँ करेक्ट क्लियर? यस सर क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। हाँ सर। चलो रब कर दूं, किसी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है? नो सर वो क्या है? डिवाइड बाई 5 है तो रिमाइंडर कितना है? तो ये इतना सा बड़ा सा नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, इसमें बोला रिमाइंडर कितना है। और रिमाइंडर से मान के चलो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, एक या 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए इस चीजों को ध्यान से पढ़ लो आप लोग, ज्यादा बेटर रहेगा।
सर -4 और +1। -4 और +1 आ रहा है रिमाइंडर, वेरी गुड। और किसी का? हाँ सर, -1 और +4। -1 और प्लस का 4 आ रहा है। 4। चलो देखते हैं फिर। देखो क्या है स्टूडेंट, पहले 5 की प्रॉपर्टी याद करो। 5 अगर ये डिवाइड होगा तो किस नंबर से डिवाइड होगा? यहाँ पे 5 में एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए लास्ट में, क्या 0? तो 5 होना चाहिए तभी ये नंबर डिवाइड होगा, 5 से ज्यादा से डिवाइड नहीं होगा, राइट? अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड करना हमें तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो उसके लास्ट में कितना होगा? 5 होगा, तभी वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट है क्या? ये बात समझ में आ रही है सभी को? इसका हाँ, लास्ट कोई भी नंबर हो उसका लास्ट का डिजिट लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 5 से नहीं डिवाइड होगा। अगर यहाँ से हम लोग 5 थे तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है? 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, बस इतना ही को देखना ही है। ये पूरे नंबर्स को हमें देखना ही नहीं है, राइट है क्या? इन पूरे नंबर से 12 से 13 से 123 से 1876 से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? कि हमने रिमाइंडर का तरीका आपसे बता रखा है कि बस आपको क्या करना है, आप या तो बड़े वाले लेके जाओ या तो छोटा लेके जाओ। यहाँ पे 5 ही हमें पता चल गया कि 5 का हमें डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसकी ये क्या होता है, या तो लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, तब ये से अगर हम लोग डिवाइड करें इसको, अगर 5 से डिवाइड करें 7 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। चलो यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, प्लस का 2 इंटू सेकंड। देखो यहाँ पे 9 है तो हम यहाँ पे 1 बार न ले जाके हम लोग 2 बार ले जाते हैं, तो 5 2 जा कितना हुआ? 10, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितने बचने वाला है? माइनस का 1 इंटू यहाँ पे कितना है? 9 है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितने बचने वाला है? माइनस का 1 इंटू यहाँ पे भी रिमाइंडर कितने बचने वाला है? 9 है ना, तो पावर में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो अगर इसको कितने बार ले जाओगे आप? 2 बार ले जाओगे, 2 टाइम्स ले जाओगे 10 होगा। 10 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये भी माइनस का 1। ये 7 है, ये क्या है? 7 है। अगर 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। और डिवाइड बाय क्या हो गया हमारा? 5 आ गया। डिवाइड बाय क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। क्लियर हुआ क्या? निश्चित से ठीक, -4 और 1 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना? अभी आगे आपका रिमाइंडर आपको सॉल्व हो गया ना? क्वेश्चन जो एक्चुअल में सॉल्व करना था वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना आपका। अब क्या करो, आप इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या है, -1 -1 3 टाइम्स है, इसका मतलब माइनस आने वाला है। और 2 जा कितना होगा? 4, -4/5, राइट है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर जो रिमाइंडर आ गया -4, और जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया वो आपका कितना आ गया? प्लस का 1 आ गया। क्लियर हुआ क्या? ये -4 हो गया, 5 में से -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हुआ? तो देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा सा था, कितना बड़ा सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कितना छोटा सा बन गया था। रीजन क्या था? कुछ डिविजिबिलिटी के रूल याद किया आपने, फिर तब जाकर रिमाइंडर, नहीं तो इसीलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम पहले नहीं बताया, इसीलिए पहले डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया आपको, डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, उसके बाद ही इस चीजों को हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया। क्लियर? ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से हो गया विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए। क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे? अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर। इसको रब कर दूं?
हाँ सब प्लस में है। डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर बताना आपको। तो रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर बताओ आप लोग कितना होगा? +1 सर माइनस +1 +1 सर +1 +1 और -6 +1 और माइनस 6 तो नहीं आएगा, या तो रिमाइंडर, इसका मतलब माइनस आपका 4 आना चाहिए था। सर मेरा -1 और 4 आया। हाँ, तो ये हो सकता है कि अगर ये -1 और 4 हो सकता है। अगर +1 आया है तो -4 रिमाइंडर आएगा, इतना तो पता है। मेरा भी -1 और 4 है। 1 और ठीक है, देखें फिर हाँ चलो, अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, हम लोग इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आने वाला? -1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आने वाला? प्लस का 2 ही रहने दो, या तो -3 ले लो। यहाँ पे कितना है? -1। यहाँ पे क्या है? प्लस का 1, और यहाँ पे कितना है? -2। क्लियर? क्या रिमाइंडर सभी को क्लियर हो गया? क्या क्या था है? किसी को +3 लेना है, +3 ले सकता है, -2 लेना, -2 ले सकता है। मैंने ये लिया, आंसर सेम आएगा। ये क्या आएगा? -1 + 2 -1 + 1 -2। देखो क्या आएगा, -2 से -2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यानी -1/5 आ रहा है। यानी रिमाइंडर कितना आ गया? नेगेटिव वाला इंटीजर जो आ गया -1, और जो पॉजिटिव आ जाएगा वो कितना आएगा? +4 आएगा। ये आंसर जिसका आया होगा वो राइट है। इतना आंसर जिसका आया होगा वो राइट है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? हाँ स्टूडेंट, क्लियर हुआ? यस सर। स्टूडेंट क्लियर हुआ? हेलो, क्या हुआ? किसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? $39। इसका रिमाइंडर कितना आएगा?
इसका रिमाइंडर कितना आएगा? पावर वाला एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया जाते हैं, तो इस पार्ट पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसका रिमाइंडर बताओ ब्रो। सर इसका 1 ही 1 आएगा ना सर? माइनस वन 1 आ रहा है? 1 और कितना आ माइनस रहा है? माइनस Okay. 1 -1 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो कोई स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो 38 है, जो भी है, पावर के बारे में भूल जाओ, पावर के बारे में भूल जाओ। ये जो है ना बेस, जो है ना बेस में इसको डिवाइड करो, यानी डिनोमिनेटर में जो भी है इससे डिवाइड करो। इस बेस का जो रिमाइंडर बचाओ, या तो -1 या तो +1 रिमाइंडर बचाओ, क्योंकि -1 या +1 का अगर रिमाइंडर बचेगा तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगा। इससे इससे सबसे बेटर तरीका यही है कि आप कुछ भी करके यहाँ पे या तो -1 रिमाइंडर करो या तो +1 रिमाइंडर करो, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान होगा। देखो क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 38,819 डिवाइड बाई 39 +2/39। राइट है क्या? इतना हम लोग कर सकते हैं। अब अगर 38 को डिवाइड करेंगे, 38 को हम लोग डिवाइड करते हैं 39 से, देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम तो हम लोग डिवाइड नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 टाइम तो हम लोग डिवाइड नहीं करने वाले हैं। हम लोग कितने टाइम्स करेंगे? 2 टाइम्स। क्योंकि अगर हम लोग 1 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो हमारा, सॉरी 1 ही टाइम्स डिवाइड करेंगे, क्योंकि 38 रिमाइंडर इतना बड़ा सा तो नहीं ले सकते हम लोग, इतना बड़ा सा रिमाइंडर तो हम लोग नहीं ले सकते 38। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि चलो 38 छोड़ के ऐसा करते हैं, क्योंकि 38 रिमाइंडर ले लेंगे तो इसके पावर 819, इतना बड़ा सा पावर हमें निकालना थोड़ा सा काफी टफ लग रहा है। कितना बड़ा सा पावर हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, काफी टफ सा लग रहा है हमें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार लेके चले जाते हैं। एक बार 39 को ऐसे 39 से डिवाइड करोगे 38 को, तो 1 टाइम जाएगा, 39 बचेगा, माइनस को 1 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से -1 रिमाइंडर आ गया। -1 के पावर कितना हो गया? 819 डिवाइड बाई क्या होगा? 39 +2/39। अगर -1 के पावर 819 है, दैट मीन्स इवन है, ऑड बताता है। तब हमें क्या देखना पड़ता है, अगर -1 है, अब -1 के पावर समथिंग कुछ पावर में है, तो बस आप ये देखो को इवन पावर है, ऑड पावर है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? ऑड है, ये इवन पावर नहीं है, ये ऑड पावर है। और जब ये ऑड पावर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आने वाली है? -1, यानी 39 +2/39। इनका कर दो ऐड, रिमाइंडर तो यही है दोनों, कितना हो जाएगा? -1 +2। इसका मतलब कितना आ गया? प्लस का 1, यानी प्लस का 1 आपका रिमाइंडर आ गया। अब माइनस का रिमाइंडर आएगा -38, यानी आपको नेगेटिव निकालना है तो -38 आएगा, पॉजिटिव निकालना था आपका कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। अब किसी का माइनस आ रहा था, वो कैसे आ रहा था वो देख ले, ये -38 अब माइनस प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्लियर हुआ क्या? -38 प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्लियर? समझ में आया क्या? यस सर। तो आपको क्वेश्चन में इतना सा ध्यान देना है, इस चीजों को ध्यान देके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर नोट डाउन करता हूँ। हाँ, नोट कर लो आप।
सर इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होगा क्या जी? सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होगा क्या? क्वेश्चन ऐसे ही तरीके से? आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जिसको मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दिया था, इसी में और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देगा, इसी में क्वेश्चन में और ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ कर दिया है, उसके बाद बोल दिया रिमाइंडर कितना बचेगा। यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इतना बड़े क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट का क्या बोलेगा, ऐसे बोल देगा 3 के पावर 1 2 9 है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इस तरह से बोल देता है। ये सारी चीजें इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन, इनके ऐसे ही आते हैं। अगर आएंगे क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, इनके क्वेश्चन बड़े से नहीं आते हैं कि बहुत बड़ा से स्टेटमेंट देगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हो गया नोट? यस सर। ओके, इस क्वेश्चन का निकालो आप लोग, इसका रिमाइंडर बताओ। अभी मैं बता, जैसे इतना छोटा सा क्वेश्चन, किसी को लगेगा इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, तो बहुत क्या करेगा, इसमें कुछ ऐड कर देगा, मान लो 6 पावर समथिंग कर दिया, ऐसे कर देगा, मतलब 2-3 पावर ले लेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो मेन कंसेप्ट ही है ना, क्योंकि आप डिवाइड, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसे कर लेता 6 के पावर मतलब 2 8 3 कर लेता, चलो इतना बड़ा सा पावर ले ले, तो क्या करोगे आप, इसको अलग से डिवाइड करोगे, इसको अलग से डिवाइड करोगे, इसको अलग से डिवाइड करोगे, इसको अलग से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाल लोगे, आपका सेम आंसर आएगा। तो पहले आपका क्या करना है, मेन क्या कंसेप्ट समझना है कि आपका कंसेप्ट क्या है, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, सर 7 और -43। 7 और माइनस का 43। एक बताओगे, सेकंड वाला तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये तो हम लोग तरीका देखा है। ओके, देखते हैं इसमें अब क्या करना है। इसका मतलब कि इसका भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे क्या होना चाहिए कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, -1 या तब +1। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 के आसपास जाएंगे। 50 के आसपास मतलब क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, 7 के पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 56, और भी 56 आया था तो 112 आएगा, 112। इसका मतलब 7 बच गया, और डिवाइड बाय क्या है 50। अभी 50 को डिवाइड करो, इसका मतलब क्या आ गया 49 डिवाइड बाय 56 इंटू 7 डिवाइड बाय 50। अब डिवाइड करोगे 56 कितना आ जाएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा, 56 इंटू 7 डिवाइड बाय 50। अब देखो ये -1 के पार क्या है, इवन पावर है, ऑड इवन पावर है, इसका मतलब -1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1 आ गया 7/50, यानी यही आपका रिमाइंडर बच गया। सर 56 कैसे लिया? सॉरी 56 कैसे लिया सर? देखो आपको अगर ये पावर मिल गया ना, जैसे 2 आ गया, तो आप क्या करो ना, इसी को डिवाइड कर लो, 1 3 को 2 से डिवाइड कर, अगर 2 लिया है 3 लिया है, जो भी यहाँ पे पावर लिया आपने, 1 1 2 3 जो भी लिया उससे डिवाइड करो, डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 2 से ही डिवाइड करना है उससे। 2 से 5 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, एक रिमाइंडर जो एक पावर बच रहा है इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ताकि बेस सेम रहेगा, फिर से ऐड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। समझा? यस सर, यस। जिनको नोट करना है क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे।
हाँ हाँ यस नोट करता हूँ। हो गया? यस सर। ओके, अगर यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार 55 डिवाइड बाई कितना है, काय इसका मला दे रिमाइंडर थोड़ा कितना है? थोड़ा थोड़ा रोहित सा देना mute yourself. वो थोड़ा सा Rohit, mute yourself. इसको ट्राई करो आप लोग, इसका रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। इसका रिमाइंडर देखो, सर 3 सर 3 कितना आ आएगा। रहा है? कितना आ रहा है? 3 3 आ रहा है, 3 प्लस का 3 आ रहा है। हाँ प्लस का 3 आ रहा है। और किसी का? प्लस का 3 आ रहा है। और किसी का? प्लस का 3 आ रहा है ना आपका? हाँ सर। चल देखते हैं इस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा बस इतना सा सोचना, हमारे पास अगर क्लियर हो गया तो नो प्रॉब्लम। अगर इतना सोच लिया हम, अब यहाँ पे हमें 1 बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे 81 होना चाहिए, या तो 83 हो, या तो 82 है, यहाँ पे 1 या +1 या -1 बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, या तो 81 हो या तो 83 हो, तो अब हमारा 1 प्लस का 1 या बनेगा, या तो -1 बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 की पावर अगर 4 करते हैं, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है क्या? 3 की पावर 4 की हाँ वैल्यू सर। 18 होती है। अब किसी को समझ में आ गया सर, अब इसके पावर क्या करना है, 4 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 15, तो 3 टाइम्स यानी 3 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 13 करो इंटू 3 के पावर 3 करो, नो प्रॉब्लम। फिर से आप पावर ऐड करोगे तो सेम पावर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है क्या इतनी सा? यस सर। इतनी सी बात। सर जरा एक बार देखो मैंने क्या किया, फिर अब हमने इतना तो क्लियर हो गया ना, 3 की पावर हमने 4 लिया है। 3 की पावर 4 क्यों लिया है, कि हमें प्लस रिमाइंडर +1 आया या तो -1 आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसके क्या करेंगे, 82 से डिवाइड अगर करेंगे, हम लोग 82 से डिवाइड करेंगे, या तो 81 आएगा या तो 83 आएगा, या तो 81 आएगा या तो 83 आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। क्लियर है ना?
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 83 आने का चांसेस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 का कोई भी पावर करेंगे तो 83 नहीं आएगा, लेकिन 81 आ सकता है। तो हमने क्या किया, 3 के पावर 4 कर लिया, क्योंकि 3 के पावर 4 करेंगे तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाता है। तो अगर यहाँ पे 4 कर दिया तो अब यहाँ पे 55 है ना, हमारा पावर तो सेम होना चाहिए ना, जैसे भी ब्रेक कर ले। आपको जो भी ब्रेक करना है, जो भी करना है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो एक क्वेश्चन का पावर है, यानी जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो हमने चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं, हम बस मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3 के पावर 4, अब 4 तो हो गया, यहाँ पे क्या करो, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो देखो ऐसे करता हूँ मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 55 को, कितना टाइम जाएगा, 1 4 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 5 को उतारेंगे, यहाँ पे कितना 3 टाइम्स जाएगा तो क्या होगा 12 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब क्या करो, ये 3 के पावर 3 लगा दो और ये पूरे का पावर कितना लगा दो 12। देखो जो रिमाइंडर आता है इस केस में पावर को डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर आता है उसी जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी बेस करा दो, यानी ये जो कर रहे हो ना 3 के पावर जो बना रहे हो ना, वो 3 के पावर वही लगा दो, रिमाइंडर वाला इसी पे लगा दो। अब बाकी ये जो बड़ा सा पावर है जो क्वोशेंट आ रहा है, ये जो 3 के पावर बनाए हो, क्वेश्चन को आपने बनाया, जो आपके अनुसार जो क्वेश्चन बनाया उसके पावर में चढ़ा दो, आपका कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो बस आपको यही देखना है। अगर यार ऐसे भी कर सकते हो कि चलो हमने यहाँ पे 13 कर दिया, तो 13 4 जाए कितना होता है 52, तो 52 पावर तो हो गया, हमें अभी भी कितना चाहिए 55, यानी 3 के पावर 3 बचा हुआ है, 3 के पावर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई क्या हो गया 82। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 81 के पावर 13 डिवाइड बाई क्या हो गया 82। 13 इंटू 3 के पावर या 9 कर लो इसको, सबसे बेटर 27 हो गया, ठीक है ना। अब 81 के पावर 31 है, 81 के पावर 31 है, तो यहाँ से 82 को 1 बार तो लेके जाएंगे, वो 1 बार लेके जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर तो बचने वाला माइनस का पावर 1 के पावर 30 इंटू 27 डिवाइड बाई क्या है 82। अब यहाँ से रिमाइंडर निकालना था हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें रिमाइंडर निकालना था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, अब रिमाइंडर तो आपको निकल गया है, क्योंकि आपको यही तो रिमाइंडर बताना है ना कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो रिमाइंडर जो आ रहा है यहाँ से -1 के पावर 13 है, तो -1 के पावर 13 क्या है, एक ऑड नंबर होता है। -1 के पावर 13 जो है क्या होता है, एक ऑड पावर होता है, और जब ऑड पावर होगा तो ये माइनस क्या बताएगा आपको, नेगेटिव नंबर देगा। जब ऑड पावर होगा ये माइनस क्या देगा, एक नेगेटिव नंबर देगा। ये फाइनली कितना हो गया -27 डिवाइड बाई 82। इसका मतलब कि आपके पास रिमाइंडर 2 आ गया, नेगेटिव वाला जो आ गया माइनस का 27, अब पॉजिटिव वाला जो आएगा वो क्या करोगे 82 माइनस 27 कर लो तो कितना आ जाएगा 55। इसका मतलब प्लस का कितना गया 55, प्लस का कितना आ गया 55, जो कि आप लोगों का आंसर काफी डिफर कर रहा, 3 और 79 -79 आ रहा था। ये चीज क्लियर हुआ क्या कि ए आएगा -27 और 55 ही आएगा आपका रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर जो आएगा ये ही आएगा। यस सर, क्लियर हुआ, +55 हाँ जी, रिमाइंडर +55 आएगा प्लस क्या? का 55 रिमाइंडर आएगा, माइनस का 27 नेगेटिव में आएगा। नोट डाउन सर। हाँ नोट कर लो आप। यस सर, हो गया। चलो इसी पे क्वेश्चन और करो फिर, थोड़ा सा इशू आ रहा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा देता हूँ। मैं देता हूँ 3 के पावर 148 डिवाइड बाई 5। इस क्वेश्चन को करो।
1 और -4 कितना 1 और माइनस 1 और -4 4 ओके। आई थिंक मुझे लगता है सबका आंसर आ गया होगा। राइट, चलो देखते हैं 1 और -4 आ रहा है लोगों का। इसका मतलब हमें क्या होना चाहिए, 3 लेंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं, इसको बाद क्या कर ले 9 ले लें तो हमारा काम बन जाए, -1 या 1 बच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि 3 के पावर 2 कर ले, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, और 74 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमारा कितना आएगा 148 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। राइट है क्या? अगर ऐसा है तो ये 9 से 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3 3 जा 9 होता है, डिवाइड बाई 5 की पावर कितना हो गया 74। अब इसको क्या करोगे रिमाइंडर -1 आएगा क्या रिमाइंडर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ये 9 है ना, 9 क्या करोगे 1 टाइम से नहीं ले जाओगे, 1 टाइम ले जाओगे 4, अब 4 के पावर फिर से 74 करना आपके लिए फिर से टफ हो गया। तो आप क्या करोगे एक बार नेगेटिव रिमाइंडर पे चले जाओ, नेगेटिव क्या ना रिमाइंडर पे जाओगे तो क्या होगा -1 के पावर कितना होगा 74 डिवाइड बाई 5। अब 74 क्या है, इवन है कि ऑड, ये तो माइनस है, ये तो माइनस है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस है इसके पावर 74 है तो आप बताओ कि -1 के पावर 74 है तो ये तो +1 हो जाएगा क्या 1/5, यानी पॉजिटिव जो रिमाइंडर आ गया 1 और जो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -4 आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर +1, नेगेटिव इंटीजर -4 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट? यस सर। चलो और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नोट करो आप लोग। क्वेश्चन है +3 के पावर 100 +2 के पावर 100 +3 के पावर 100 +4 के पावर 100 +5 के पावर 100 डिवाइड बाई क्या है 5 है, डिवाइड बाई 5 है। रिमाइंडर आपको बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है। इस क्वेश्चन को देखो,
हुआ है क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन हुआ? No, sir. हेलो, नहीं हुआ सर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या देना है कि हमें रिमाइंडर आपको बताना, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, सेम पहले क्या करो ना, इनको सेपरेट कर लो आप। 2 के पावर 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 के पावर 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 के पावर 100 डिवाइड बाई 5 और 100 ऐसा ऐसा करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी? इतना क्लियर सभी को? हाँ सर, वापस बताइए ना सर, आपका आवाज ले रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 डिवाइड बाई है ना, हम लोग 2 के पावर 2 कर सकते हैं क्या, तो पावर 50 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 इंटू 3, राइट है क्या? 3 के पावर 3 सॉरी 3 के पावर 2 कर लो ना, 9 आ जाएगा ना, 2 कर लो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ये प्लस 3 करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4 के पावर हम लोग क्या करें, 4 के पावर क्या करेंगे कि हमारा 5 के आसपास आ जाए नंबर, तो ऐसा करते हैं हम लोग 4 के पावर 8 ये -1 तो नहीं बनने से दिखाई दे रहा है हमें। नहीं 2 कर लें इसको भी, अगर इसको भी 2 करेंगे हम लोग तो
यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, या 5 से 5 को डिवाइड कर दोगे क्योंकि 5 मल्टीपल ही है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो कहीं ना कहीं 5 से 5 तो कैंसिल हो जाने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला है, यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 आने वाला है। यहाँ तो कोई मतलब है नहीं, हमें इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस वाले पोर्शन में तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। क्लियर है क्या? इस वाले पोर्शन में क्लियर। अब यहाँ पे देखो 5 कितना बार टाइम्स ले जाओगे, 1 टाइम्स ले जाओगे, क्या रिमाइंडर आएगा -1, -1 के पावर 50 डिवाइड बाई 5 प्लस यहाँ पे -1 के पावर 50 डिवाइड बाई 5 प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 5 ले जाओगे कितना प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर डिवाइड बाई 50, ये क्या होगा 5 हो गया। तो देखो ये क्या होगा -1 के पावर 50, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, दैट मीन रिमाइंडर टोटल कितना आ गया 5 ही हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया रिमाइंडर आपका 3 आ गया। पॉजिटिव में, नेगेटिव में कितना आ जाएगा -2 आ गया। तो क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट? यहाँ पे देखो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पे आपको यूँ समझ लो कि आपको परेशान करने के लिए दिया था और कोई इशू नहीं था इसका देने का, और इसको देने का कोई मतलब नहीं था, ये तो बस वैसे ही दे रखा था, यूँ समझ लो। क्लियर? सर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ओके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला कि जब इससे पावर्स के क्वेश्चन आते हैं ना तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, अगर नहीं होता तो अलग मैटर है, लेकिन आप कितना भी हो जाए आप ये कोशिश करो कि इसका +1 या -1 रिमाइंडर बचे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना वो उसके आसपास होनी चाहिए। अगर जैसे यहाँ 5 है तो ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसके आसपास 5 के आसपास होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए या तो 6 होनी चाहिए, या तो आपका 9 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। इस तरह से 5 के मल्टीपल के आसपास होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 के पावर 2 करेंगे तो हमारा 4, और 4 क्या है यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 3 जा कितना होता है 9, तो यहाँ पे भी हमारा कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ 4 में प्रॉब्लम आ रही है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 3 बार ले जाएंगे फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 5 वाले में क्या होगा कि 5 वाले में ऐसे समझो आप, 5 वाले में आप ऐसे समझो कि 5 के पावर 100, 5 के पावर 100 डिवाइड बाई 5 है। इसका क्या लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स लिखोगे 100 टाइम्स, राइट है क्या, डिवाइड बाई 5। तो अगर एक 5 कैंसिल हो गया तो ये 5 को मल्टीप्लाई जो करोगे वो आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आ गया ना फाइनली। रिमाइंडर यहाँ पे 5 से 5 एक 5 कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा ना, इसका मतलब 5 से तो पूरा 5 तो पूरा डिवाइड हो गया, और जब 5 पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो यहाँ बचा क्या, सब ये मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लो आप। कितने टाइम्स करोगे 100 टाइम्स करोगे, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया। क्लियर हुआ क्या? रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो अब यस सर। अगर इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आया था 0 आया था, बट इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ पे 0 आ गया, तो 5 को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का 4 है, अब 4 करोगे तो 1 टाइम्स ले जाओगे ना तो क्या होगा -1 इसका रिमाइंडर बचेगा, तो -1 के पावर 50, फिर यहाँ पे क्या होगा 9, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स ले जाओ तो क्या होगा 10 हो गया, तो 10 का मतलब क्या -1 हो गया, -1 के पावर कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे क्या है 16 है, तो हम क्या करेंगे एक कम ही बार ले जाएंगे तभी हमारा हो जाएगा, 3 टाइम्स ले जाएंगे 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का रिमाइंडर बच रहा है 1 के पावर 50। अब यहाँ पे सभी ऑड नंबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/5 1/5 इन तीनों को जोड़ दो 1 + 1 + 1, यही आपके रिमाइंडर हो गए। क्योंकि जो सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है वही तो रिमाइंडर होता है ना, हम इन सभी को ऐड कर दिया हमारा रिमाइंडर मिल गया। क्लियर हुआ क्या? ये और वो -2 क्या चीज -2 वो नीचे आपने लिखा है ना 3 और -2। अच्छा 3 और माइनस, अच्छा रिमाइंडर की बात कर रहा हो? हाँ 3 और -2। अभी +3 रिमाइंडर आ गया ना,
अगर नेगेटिव वाला बताना है तो 5 में से 3 को हटा दो तो कितना आएगा 2, 2 के साथ नेगेटिव लगा दो, क्योंकि पॉजिटिव आ गया तो सेकंड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव Okay. दोनों रिमाइंडर बताना है, तब मैंने बताया कि ए होगा पॉजिटिव, ए वाला का होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है तो, अदरवाइज नहीं। ओके हाँ सर, नोट डाउन कर। हाँ जी। हो गया सर। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट, कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम, दैट मीन डिविडेंड से ही हमें देखना है, हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। अगर मान लो, सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया 5 में, कितना बढ़ जाएगा, या क्या करो 9 कर लो, कितनी बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 1 आएगा। इन चीजों को समझो। ये क्या होता है, डिविडेंड। ये क्या होता है, सॉरी डिविडेंड ये होता है, डिविडेंड। ये क्या होता है, डिवाइजर। ये क्या होता है, कोसेंट। ये जो बचता है, ये क्या होता है आपका, रिमाइंडर। ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो पहले आप डिवाइड जब करते हो किसी चीज को, तो ये चीज पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या डिवाइजर है, क्या डिविडेंड है, क्या कोसेंट है, क्या है आपका रिमाइंडर, क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ये चीजें आपको क्लियर होती है, तो यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होता है आपके पास, एक फार्मूला जनरेट होता है। वो फार्मूला क्या जनरेट होता है कि जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट। क्या होता है, डिवाइजर ए इनटू कोसेंट, प्लस का क्या होता है, रिमाइंडर। प्लस का क्या होता है, रिमाइंडर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन समटाइम्स आते हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें बनाना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन हमें हम बनाना होता है। आइए कैसे बनाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये कैसे होता है, ये किसी भी डिवाइजर को, यानी कि कोई डिवीजन है, उस डिवीजन को चेक करने का तरीका है, या उस डिवीजन को चेक करने का फॉर्मूला है। जैसे अगर हमने ये डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स गया, 1 रिमाइंडर है, क्या ये राइट है, क्या आपने जो किया है, क्या ये राइट है, क्या ये डिवाइड किया है 9 में, तो क्या आपने राइट डिवाइड किया है कि रॉन्ग किया है। इसके लिए क्या करोगे, डिविडेंड निकाल लो। अगर डिविडेंड 9 आ गया तो सही है, अदरवाइज क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना। अब डिविडेंड आपने क्या कर दिया कि डी कितना, डिवाइजर कितना है 2, कोसेंट कितना है 4, प्लस रिमाइंडर कितना 1, कितना हो गया 8 + 1 = 9। 8 + 1 = क्या हो गया, 9 हो गया। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। इसका मतलब ये आपका राइट है। आपने जो डिवाइड किया है वो आपने क्या किया है, राइट डिवाइड किया है, उसमें रॉन्ग कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ क्या, ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हुआ क्या। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। क्लियर, हाँ समझ में आया,
समझ में आया स्टूडेंट ना? चलो हाँ सर। चलो, डिवीजन सभी को आता है ना? हाँ डिवीजन सभी को आता है ना? चलो मैं एक डिवीजन देता हूँ। मान लो 24 डिवाइड बाई 48 इंटू 72 और 1, इतना डिवाइड करना है। आप बताओ इसका रिमाइंडर कितना बचेगा और कोसेंट कितना है? आपको डेसिमल में कुछ में नहीं ले जाना है, पॉइंट में आपको नहीं ले जाना है, आपको इसका कोसेंट बताना है और इसका रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर कितना बचेगा। वो 48 और 72 के बीच में सर इनटू है ना? सॉरी, और 48 और 72 के बीच में इनटू है ना, मल्टीप्लिकेशन? नहीं 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 नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, नहीं, ये ऐसे है। डायरेक्ट। हाँ 7 to 1, 24 से डिवाइड करना है इसमें। आप देखो इसका डिवीजन कितना आता है, क्योंकि ये बहुत माइनर से चीज है। आप सम टाइम एग्जाम में भी ये लोग गलतियां करके आ जाते हैं, हालांकि डिवीजन आता है लेकिन फिर भी गलती कर लेते हैं। अगर जिसको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो डिवाइड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। सर 203 203 ओके, और रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1। चलो क्वेश्चन आ गया आपका कितना? क्वेश्चन आ गया 203 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। मैंने तरीका भी बताया, उस चीज को ध्यान देना। सर 2030 आएगा ना? हाँ सर, लास्ट में 0 आएगा 230 आ रहा है सर। 2030 203 ओके। 3 लास्ट में 0 नहीं है 0 है सर। अच्छा, कुछ लोग 0 वाले हैं, कुछ लोग 0 वाले नहीं है, राइट? नहीं है 0 है। सभी लोग 0 2030 हाँ 2030 समझ में आ रहा है, ठीक है ना? देखो स्टूडेंट, इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होता है, अभी जिस लोगों ने किया है 2030 ये राइट है, लेकिन सम टाइम क्या होता है ना, ये इसको मिस्टेक कर ही देते हैं लोग। कैसे मिस्टेक करते हैं देखो, अगर इससे डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स से जाएगा, ये हो गया 48 कैंसिल हो गया। फिर क्या करोगे 7 नीचे लोगे आप, फिर नहीं डिवाइड होता तो आप 0 बढ़ा देते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया 2 आपने किया, क्या करोगे आप 3 बार तो चला गया डिवीजन, 72 आ गया, कैंसिल हो गया। फिर क्या 1 बार गया, तो 1 गया तो आपको क्या नेक्स्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे आपको जाना भी नहीं डिवीजन, तो क्या एक बार डिवीजन तो 0 टाइम्स लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? फिर अगर 0 टाइम ले जाओगे तो 1, अब ये रिमाइंडर सही है, अब ये क्वोशिएंट सही है। इसीलिए ये फार्मूला अगर चेक करते हो, अगर जिसका 203 आ रहा था, अगर वो 24 में मल्टीप्लाई करता प्लस 1 करता, ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। नॉट इक्वल टू 48721, इतने इक्वल कभी नहीं आएगा। इस चीज को सॉल्व करोगे तो 48721 नहीं आएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा, राइट है? एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, इसके बारे में देखो। इफ अ नंबर, क्वेश्चन लिखो आप लोग, इफ अ नंबर n is whole number, if a number n is whole number which is greater than 1, which is greater than 1, then n square minus 1 is n square minus 1 is always divisible by 16, 12, 10 और डी कितना है 8। ऑलवेज डिविजिबल बाई, इसके द्वारा ऑलवेज डिविजिबल होगा। 12 से 10 से 8, 16 से 8 से किससे डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है,
इसके बारे में सोचो थोड़ा। सर 12 कितना आ रहा है? 12 हेलो, सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। 12 12 आ रही है। ओके, 12 हाँ 12 आ रही है। ओके, अब देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, n जो है, n के बारे में क्या होल नंबर है लेकिन ग्रेटर देन 1 है। हाँ आया आंसर 1 आपका, ठीक है ना। ये होल नंबर है लेकिन ग्रेटर देन कितना है? 1। 1 से ज्यादा होना चाहिए। ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब n इक्वल टू आप 2 लेके देख लो ना यहाँ पे। n इक्वल टू 2 लिखते हो यहाँ पे, तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 into 3, इसका मतलब 12 आ गया। चलो 2 के बाद 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 72 माइनस 1 तो कितना आ गया? 72 72 आ गया। तो यहाँ से इन्हीं दो नंबर में से आपको कंपेयर मिल जाएगा। देखो 16 से डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइड नहीं होगा, 16 से डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइड नहीं होगा, 72 भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 16 तो ऐसे ही करता हूँ। 10 से तो ऑलवेज नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 0 तो किसी में नहीं दिखाई दे रहा। अब बचा 8 और 12। 8 से ये 12 डिवाइड नहीं होगा, 72 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 डिवाइड नहीं होगा, और 12 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, जो हमेशा डिवाइड हो, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए नहीं बोल रहा है, हर नंबर के लिए बोला, किसी भी नंबर के लिए बोल रहा है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय। क्लियर हो क्या कि ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे होगा? आप यहां से देख सकते हो कि ये किससे ऑलवेज एंड ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? हमेशा ये किससे डिवाइड होगा? आप देखो तो हमेशा ये किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 12 के मल्टीपल्स आते जा रहे हैं। आपको अगर एक और लेना है तो 4 के स्क्वायर कर लो और 4 का यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1 कर लो। ये कितना हुआ? 16। ये कितना हो जाएगा? 15। 16 और 15 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 15 का मल्टीप्लीकेशन 240 कितना आ गया? 240 अब यहाँ पे कितना आ गया? 240 40। फिर से देखो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा, लेकिन 8 यहीं से कैंसिल होगा कि 12 डिवाइड नहीं हो रहा था। n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन पहला नंबर 1 कितना आएगा? 2 आता है। तो इसका मतलब सभी के सभी कितना आएगा? 12 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, और 12 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसका मतलब 12 से डिवाइड होगा ये नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? ये नंबर 12 से डिवाइड होगा। क्लियर हुआ क्या आपको? ये 12 से ये नंबर डिवाइड होगा। समझ में आया क्या सभी को? ये क्वेश्चन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ स्टूडेंट? नो सर। नहीं ना? चलो सर हाँ जी। सर ये 248 और 12 दोनों से जा रहा है ना, तो मतलब कंफ्यूजन। 248 क्या बोल रहे हो आप? 240 is divisible by 8 12 both। राइट है, तो 8 और 12 से दोनों डिवाइड हो रहा है, वो भी तो मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर 8 से ऑलवेज एंड ऑलवेज डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे 12 जो आया है यानी इक्वल टू जब 2 लिया था तो वहां पे n से डिवाइड नहीं हो रहा है, हमें उसको भी तो देखना है कि नहीं देखना है? हाँ करेक्ट सर, सॉरी। हमें उसको भी तो देखना है ना कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं डिवाइड होगा तो वो हमारे लिए तो दिक्कत ही है ना। करेक्ट सर। क्लियर? हाँ यस सर। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
सर 1 मिनट नोट डाउन करते हैं। हाँ नोट कर लो ना। हो गया सर। चलो क्वेश्चन आओ लिखवा दो। इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, in the process of division, divisor is 8 times, divisor is 8 times of quotient, divisor is 10 times of quotient, सर 8 quotient की 10 10 times of quotient and 5 times of remainder and 5 times of remainder and 5 times of remainder. If remainder is if remainder is 46, if remainder is 46, then dividend will be, तो डिविडेंड आपका क्या होगा? ऑप्शन लिख लो आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 82, जो बी ऑप्शन है आपका 5290, जो सी ऑप्शन आपके 5336। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। सर सी कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 5336। 5336 आ रहा है। सर आपने लास्ट का ऑप्शन भी वही लिखा है ना, 5336। 0 0 0 है। और किसी का आंसर आया क्या? क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हो, ऐसा नहीं है, फार्मूला आपके पास है, सब कुछ है, एक बार ट्राई कर सकते हो फार्मूले में पुट करके आंसर कि इसका आंसर आ क्या रहा है, इसका आंसर क्या आ सकता है। और किसी का नहीं? देखें फिर इस क्वेश्चन को, जी क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट फिर। हाँ सर। चलो देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या है? हम मानते हैं डिवाइजर डी है, वो 5 टाइम्स क्या है? क्वोशिएंट के है। 5 टाइम्स क्या है? क्वोशिएंट के। चलो हो गया भाई। डिवाइजर इज 5 टाइम्स परसेंट। अच्छा सॉरी 10 टाइम्स है,
10 टाइम्स है, 10 टाइम्स क्वोशेंट है एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या बोला है? इफ रिमाइंडर इज 46, रिमाइंडर अगर 46 है, आर की वैल्यू कितना है? कैपिटल आर ले लो Sir, B answer. सॉरी बी ऑप्शन। B. ओके देखते हैं फिर बी आता है सी आता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आ गया है। 46 ये आपको गिवन है कि रिमाइंडर कितना है 46। अब बस इसी को सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, 10 टाइम क्वोशेंट है डी इज इक्वल टू है, तो देखो ए बी डिवाइजर ए बी डिवाइजर डिवाइजर ए बी है डिवाइजर ए बी है, क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? इसका मतलब हम लोग 10 टाइम क्वोशेंट इज इक्वल टू 5 टाइम्स रिमाइंडर लिख सकते हैं क्या? दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज डिवाइजर, दोनों में ही डिवाइजर 10 टाइम्स है, डिवाइजर 5 टाइम्स, राइट है क्या? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10 क्यू इज इक्वल टू 5 आर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमारा क्वोशेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 46 डिवाइड बाई क्या 10 डिवाइड बाई 10, राइट है। अगर डिवाइड बाई 10 करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें डिवाइजर मिल जाएगा, 23. डिवाइजर हमें मिल जाएगा। 23. देखो डिवाइजर को आपको इतना करने से बेटर है कि डिवाइजर जब दिया हुआ है तो हम लोग ये भी क्यों करें, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं। ये इतना देखो वहां से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, थोड़ा फ्रैक्शनल में आ रहा था, यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं ना कि d इज इक्वल टू 5 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 46, तो d की वैल्यू 46 है, यहाँ पे कितना हो जाए 0 और कितना 23, 230 आ गया, 230 आ गया, राइट है क्या? हाँ सर। तो 230 अगर a आ गया तो यहाँ से क्वोशेंट भी तो मिल जाएगा, यहाँ से क्वोशेंट मिल जाएगा। क्वोशेंट कितना हो जाएगा? 230 इज इक्वल टू 10 टाइम क्वोशेंट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा तो क्वोशेंट आ गया आपका 23। आपके पास क्वोशेंट पता है, आपको डिवाइजर पता है, आपको रिमाइंडर पता है, क्या डिविडेंड नहीं मिलेगा? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। डिवाइजर कितना आपका 230 आया, अब क्वोशेंट कितना आया 23 आया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 46 आ गया। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। 5 to 9. ये क्या हो गया? डिवीजन। तो कितना हो गया 5 to 9 इंटू क्या हुआ 10 होगा ना। देखो यहाँ पे हम लोग 23 इंटू 23 कर दिए, इसका मतलब 10 भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम डायरेक्ट करते हैं क्या 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5290 एंड 230 मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू क्या हो गया 529 5290। अब प्लस का कितना हो जाएगा 46, प्लस का कितना हो जाएगा 46, और जब प्लस का 46 इसमें ऐड करोगे ये कितना आ गया 6 हो जाएगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5336 ये हो गया आपका क्या डिवाइजर डिविडेंड। डिविडेंड आपसे पूछा डिविडेंड कितना हो गया आपका, ये बी वाला सी वाला ऑप्शन, जिनका बी वाला आ रहा था वो थोड़ा देख लें, वो 46 को शायद ऐड नहीं किए थे, तो शायद 46 को ऐड नहीं किए थे, उसकी वजह से उनका 5290 आ रहा था। क्लियर हुआ? डायरेक्ट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? यस सर, नोट डाउन कर। अब किसी को नोट करना है इसको? हाँ यस सर। No. करना है जिसको कर ले, फिर इसको वाला हम लोग बताते हैं कि अगर नहीं, अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे तो कैसे कर लेते आप।
हेलो सर। हाँ जी, हाँ, आपने 230 इंटू 23 किया था, 23 का स्क्वायर लिया। हाँ हाँ, आप स्क्वायर न ले लो क्या। हेलो सर। हो गया, फाइनली आप मल्टीप्लाई कर दो 230 इंटू 23, देख लो कितना आ रहा है। सेम आंसर आता है इसमें। आंसर में कोई चेंज, ओके ओके। हाँ 5290। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलो, नोट हो गया। हाँ यस यस। अच्छा देखो, करना चाहता है, इतना कैलकुलेशन भी नहीं करता है, फार्मूला का यूज नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा एनालिसिस करता, तो एनालिसिस करने से उसे क्या मिल जाता है। देखो देखो क्या, जो कोसेंट है ना, हम डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। तो देखो डिविडेंड कितना, 10 टाइम्स कोसेंट का स्क्वायर हो गया, अब प्लस क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। राइट है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोसेंट का स्क्वायर करो, जो भी नंबर आने वाला है, लेकिन लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा। यानी कोसेंट का जो भी नंबर आने वाला, हमें नहीं मालूम है, कोसेंट में जो भी नंबर आए, कोसेंट की वैल्यू, उसका स्क्वायर करोगे तो जो भी नंबर आएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसके स्क्वायर में, तो लास्ट में जीरो तो आने वाला पक्के से। इतना तो क्लियर है ना। हमें ये नहीं पता इधर की डिजिट क्या है, हमें नहीं पता कि इधर की डिजिट क्या है, लेकिन इसकी लास्ट डिजिट इतने का मल्टीप्लीकेशन का, ये जो मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन का इसका जो लास्ट डिजिट आएगा, वो तो इतने से पक्के से होने वाला है कि हमारा जीरो तो आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 10 से 10 टाइम्स है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 से किसी नंबर में, से जीरो तो लास्ट में आने वाला है, और जब लास्ट में जीरो आने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या 46 है। इसका जो रिमाइंडर का यूनिट लास्ट नंबर है, जो रिमाइंडर का लास्ट नंबर है वो क्या 6, तो जीरो में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। यानी जो हमारा डिवाइजर होगा उसका लास्ट वाली डिजिट कितनी होनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए थी। ये कंफर्म है, ये जो डिवाइजर है उसकी लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए थी। इसकी वजह से तभी हम डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि डिविडेंड जो आने वाला है, सॉरी डिवाइजर जो आने वाला है, उसका लास्ट डिजिट कितने आने वाला है, 6 आने वाला है। और जो कि एक ही ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, इसी में 6 आया है और किसी में नहीं आया। इसका मतलब कि आपको इस सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, वो आपने क्यू स्क्वायर क्यों लिया है? सर वापस बताओ ना। क्यू स्क्वायर मैंने ये लिया। अच्छा देखो, हमने क्या किया, डिवाइजर इज इक्वल टू, आप लोग क्या जानते हो, डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आप जानते हो ना यस सर, यस सर। ये फॉर्मूला। अभी डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, 10 टाइम्स कोसेंट है। डिविडेंड इज Okay. इक्वल टू क्या है, 10 टाइम कोसेंट है, या 5 टाइम रिमाइंडर रखो, चाहे आप 5 टाइम रिमाइंडर यहाँ पे रखो, चाहे 10 टाइम्स कोसेंट रखो, लेकिन हमें 10 टाइम कोसेंट रखने से ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। हमें 10 हाँ टाइम सर। कोसेंट रखने से ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे 10 टाइम कोसेंट रख दिया, तो हमारा स्क्वायर ऐसे आया, अच्छा सर, समझा समझा। समझ डी गए सर। 10 क्यू, ठीक है, अदर किसी की भी प्रॉब्लम होगी तो वो समझ जाएगा ना। 10 क्यू इंटू क्यू, क्यू का क्यू को स्क्वायर करोगे तो आपका यही आ जाएगा, 10 क्यू का स्क्वायर प्लस रिमाइंडर। अब मैं ये बोला कि ये जो 10 है ना, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 10 है, एक जैसे मान लो आपको 23 का स्क्वायर करोगे जो भी नंबर आए, जैसे 5 to 9 आया था, 5 to 9, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी लास्ट डिजिट 0 आने वाली है, इसका लास्ट डिजिट। मैं यही बोल रहा हूँ कि कोसेंट का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा कोसेंट का, जो भी वैल्यू आए कोसेंट का, जैसे आपका कोसेंट की वैल्यू 23 आई थी, मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में कुछ भी चलता है, जो भी नंबर लेना ले लो, उसका स्क्वायर करोगे, अगर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाली डिजिट 0 आएगी। लास्ट वाली डिजिट, इतने का जो लास्ट वाली डिजिट आएगी वो 0 आएगी, इतने नंबर का, इतने नंबर का जो लास्ट डिजिट आएगी वो कितना आएगी, 0 आएगी। और जो रिमाइंडर है वो कितना 46, यानी उसका लास्ट रिमाइंडर का लास्ट डिजिट कितना है 6,
इसके लास्ट डिजिट से इसके लास्ट डिजिट को ऐड करोगे तो कितना आएगा 6। इसका मतलब है कि हमें ये नहीं मालूम है कि डिवाइजर है कितना, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि डिवाइजर का यूनिट प्लेस कितना होगा, दैट मीन्स लास्ट डिजिट कितना होगा। क्लियर हुआ क्या? और जब उसका लास्ट डिजिट क्लियर है तो हम ये ऑप्शन से एक बार चेक कर सकते हैं क्या लास्ट डिजिट यही है क्या किसी ऑप्शन में। तो हाँ, इसी ऑप्शन में मिल रहा था, हमने इसको टिक कर दिया। अगर 2 ऑप्शन में मिलता तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ता। अगर 2 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो हम डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके। क्लियर हुआ अब? हाँ। हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ। तो किसी भी क्वेश्चन करने के अलग भी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। चलो, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 102, if a number is divided by 102, the remainder is obtained 91. The remainder is obtained 91. If the same number is divided by 17, then remainder will be ऑप्शन लिखना, लिख लो, then remainder will be। तो रिमाइंडर क्या होगा? C0, D क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ ये आपको दिखना है। सर एक बार रिपीट करोगे? क्या हुआ? रिपीट करोगे क्वेश्चन एक बार? If number is dividend by 102 या divided by 102, the remainder is obtained 91. The remainder is obtained 91. If the same number is divided by 17, then remainder will be। तो रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको बताना है। देन रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर 6। वेरी गुड। और किसी का? और किसी का? चलो स्टूडेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102। हम मान लेते हैं n नंबर है, कोई नंबर n है, उसको 102 से जब डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका कोसेंट आएगा और कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर आएगा। सिंपल सी बात है क्या इतना? राइट है क्या? हाँ। अगर हम लोग
हम लोग अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर 102 से अगर नंबर कोई नंबर 102 अगर उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा और कुछ ना कुछ क्या आएगा, क्वोशेंट आएगा। हमने मान सपोज कर लिया कि क्वोशेंट कितना आ गया, क्यू आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया, 91। इसका मतलब क्या है रम्या, क्या हो गया, इसका मतलब ये क्यू अब प्लस रिमाइंडर कितना है इस केस में, 91 आया। जब 102 से डिवाइड कर रहे हो आप तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 91। यानी कि उन नंबर की अगर बात करें हम लोग, उस नंबर की बात करें, केवल ये नंबर जो आ रहा है वो कितना होना चाहिए था, 102 93 प्लस 91। राइट है क्या, 93 हाँ ये समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए था, वो नंबर क्या होना चाहिए था, जो नंबर डिवाइजर है वो कितना होना चाहिए था, सॉरी जो डिविडेंड है वो कितना होना चाहिए था, 102 क्यू प्लस 91। राइट है क्या, राइट है क्या? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये डिवाइजर कितना आपका 102 है, कोसेंट कितना है, इतना हो गया 91। एंड टोटल नंबर कौन सा आ गया, ये नंबर आ गया क्या, ये नंबर आ गया आपका। हाँ सर। अब इसी नंबर को, इस नंबर को 102 क्यू प्लस 91 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। तो एक बात बताओ, 102 क्यू अपन 17 प्लस 91 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, इसके लिए यहाँ पे कर लो 102 क्यू को अलग कर लो, डिवाइड बाय 17 प्लस 91 डिवाइड बाय 17। कोई प्रॉब्लम है क्या, ये पूरा नंबर है, उस नंबर को डिवाइड करना। यही तो हमने अभी से क्या है रिमाइंडर थ्योरम में, कि जब रिमाइंडर किसी का निकालना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबको सेपरेट कर लेते हैं, अगर प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। राइट है, अब क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 6 जा कितना होता है 102। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, 0 आया। यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 0 आया। यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 0 आया। क्लियर। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या 17 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना 85 होता है। तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। यानी 0 + 6 करोगे तो कितना आ गया आपका रिमाइंडर, 6 आ गया। 0 + 6 करोगे आप, रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। समझ में आया? किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बताओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा था, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था कि सब लोग पहले क्यू के बारे में सर्च करेंगे कि क्यू क्या है, कोसेंट कितना दिया है। जब कोसेंट मिलेगा तभी हम नंबर निकाल पाएंगे, और जब नंबर निकाल पाएंगे तभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर वो नंबर कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर, यस समझ में आया सबको? यस सर। ओके स्टूडेंट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस तरह से आपका जो बेसिक चीजें थी वो खत्म हो गई है। समझ में आया बात ना? अब हम लोग कोई न कोई अरिथमेटिक का टॉपिक उठाते हैं, कोई भी एक अरिथमेटिक का टॉपिक उठा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई भी एक अरिथमेटिक का टॉपिक हम लोग उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। हाँ फिर सर। हम लोग, हाँ तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके। ओके। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट सर। बाय। बाय।